मैं आई हुई हूँ छत पे। आज दीदी ने झाड़ू लगाया है। मैं उनसे बहुत टाइम से बोल रही थी कि झाड़ू लगा देना, तो उन्होंने झाड़ू लगाया है। अच्छे से झाड़ू तो लगा दिया उन्होंने। पूजा के लिए ले जा रही हूँ फूल, क्योंकि शिवजी भगवान को ये वाले फूल बहुत पसंद है। कुछ फूल रेड वाले नीचे हैं, तो उनको फिर मैं नीचे से लूँगी। किसी करो पापा को। तुम नीचे को गर्दन करो, फिर देखिएगा। पापा को खिला दो, पापा को खिला दो। लड्डू पानी पी लो पानी, बोतल से पानी नहीं, इससे अपनी बोतल से। हाँ पी लो पानी, पियो। हाँ ऐसे करो, पियो। अली भाई क्रीम लगा लो चेहरे से, ऐसे लगा लो। अरे क्या कर रही है लड्डू? लड्डू क्या कर रही है बेटा? क्या कर रही है? चलो गाने चलाओ। हाँ चलो। लड्डू इधर आओ, अपना बैट लेके मैं खिलवाऊँ। आजा मैं खिलाऊँ तुमको। ये रहा नींबू का पेड़। इसमें से जो हमारी दीदी थी ना काम वाली, वो लेके चली गई एक दिन। मतलब दीदी है ना वो लेके चली गई बहुत सारे नींबू, क्योंकि छत को झाड़ने के लिए आई थी तो ले गई थी। और हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि मौसम ही ऐसा चल रहा है कि तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसलिए कुछ नींबू हैं। और इन नींबू में अब पहले जैसा रस तो है नहीं। नींबू तो बहुत लग रहे हैं, बट पहले जैसा रस नहीं है। वो बहुत ज़्यादा ले गई थी भर के, बट कोई नहीं, उनके यहाँ कोई खा लेगा। मुझसे कह रही थी कि आपको तो नहीं चाहिए। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाओ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इनको। लड्डू का अलग ही चल रहा है, अपने बैट बॉल से नहीं खेल रहा, उसको खेलना है लक्ष्य के बैट बॉल से। ये छत आप लोग देख सकते हो, बहुत खुद रही है ये, ऐसी मतलब ऐसी खरदरी टाइप की है। देखो ये फील्डिंग कर रहा है लड्डू, फील्डिंग कर रहा है। लड्डू को अपनी बैट से नहीं खेलना है। देखो अब यही करेगा, यही उठा के लाएगा। देखो यही उठा के लाएगा। गई पानी में गई। कहाँ पानी है उधर? समय हो रहा है 9 बज रहे हैं। ये भी गए हैं बाहर कुछ लेने के लिए, एक्चुअली सब्जी वगैरह लेने के लिए। कल मंडे है तो लक्ष्य स्कूल जाएगा, तो सब्जी तो रखी है, वह थोड़ी बहुत और लेने गए हैं, कोई अच्छी मिल जाएगी तो। क्यों इनको जाना था बाहर घूमने के लिए, तो इसलिए डेली जाते हैं 2-3 बार शाम को। तो रात में अभी मैं क्या करती हूँ, सारी चीज़ें, इधर कोई आता नहीं है इस वाले एरिया में, क्योंकि हम सब लोग एक साथ ही सोते हैं, तो इस वाले एरिया में कोई आता नहीं। तो मैं सारी चीज़ें अरेंज करके अच्छे से, बेडशीट वगैरह सुबह मुझे झाड़नी नहीं पड़ती है, मतलब थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, शाम को ही सब कुछ कर देती हूँ। और कपड़े 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, मशीन में निकालने के बाद भी, हाथ से मैं साफ़ करती हूँ, मशीन में निकालने के बाद भी सूख नहीं रहे हैं। सिर मैंने इसलिए बांध लिया है क्योंकि बारिश हो रही है, और बारिश में मेरा सिर दुखता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सिर को बांध के रखती हूँ। घर पे आती हूँ वैसे ही। अब दिन में हो गया फैशन इन द सेंस मेकअप, तो मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ। मैं कभी भी मेकअप नहीं करती हूँ, मतलब बहुत रेयर होगा तब मैं मेकअप करूँगी। मतलब लिपस्टिक, आईलाइनर, काजल से ही मेरा काम चल जाता है। मैं मेकअप करती हूँ ना तो मेरा फेस एकदम वाइट ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेशन दिया था कि आप ज़्यादा मेकअप मत किया करो, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। तो चलो अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। खाने में हल्का फुल्का कुछ बनाऊँगी रोटी सब्जी ही, लेकिन हल्का फुल्का बनाऊँगी। और आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं खाना बनाने के बाद। ये ऐसे ही डला हुआ है क्योंकि ये मैच देख रहे थे, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच था। किस किस ने देखा ज़रूर बताना। ये तो इतने पागल हुए पड़े थे, वहीं देखने लग गए थे, डोसा खा रहे थे वहाँ रास्ते में, गाड़ी में देख रहे थे मैच। तो यहाँ पे आके इन्होंने मैच देखा, फिर लड्डू भी था, सब लोग यहाँ थे, तो सारा गंदा हो गया है। और अभी आप लोगों के लिए मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ।
कि मैं बहुत बार बोल देती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि यार मुझे टाइम देना ही पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं कवर करना चाहती हूँ, उनको मैं कवर करूँगी। मैं ब्लॉगिंग को नई प्रायोरिटी दे पा मैं ना जैसे कि ब्लाउज कलेक्शन में ब्लाउज निकाल के रखी है वो शेयर करूँगी जल्दी ही आप लोग के साथ। टाइम निकाल के मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे टाइम देना पड़ेगा। आजकल मेरा ज़्यादातर टाइम ना इंस्टाग्राम पर चला जाता है। बस मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ, रील अपलोड करती रहती हूँ 8-10 कर देती हूँ एक दिन में ही। मेरा दिल ही नहीं करता यूट्यूब पे, क्योंकि फिर क्या होता है बहुत सारे लोग अभी यूट्यूब पे वॉच नहीं करते हैं, व्यूज़ नहीं आते हैं, तो फिर मुझे ऐसे मज़ा नहीं आता। और व्यूज़ ना आए मुझे कोई मतलब नहीं है, बट कमेंट भी नहीं करते लोग, तो फिर मुझे लगता है कि ठीक है। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब कमेंट नहीं आते ना तो सिर्फ हमारे वाले एरिया के लोगों ने ही देखा है, मतलब हमारे आसपास के लोग हैं जो कि कभी कमेंट नहीं करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कमेंट करते हैं। कुछ लोग मेरे रिलेटिव्स हैं कमेंट करेंगे, कुछ भी उन्हें पूछना होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, लेकिन कमेंट नहीं करेंगे। उनको ऐसा लगता है कि कहीं हमें कोई देख न ले कि हम इसकी वीडियो देखते हैं, क्योंकि अरे हमने कमेंट किया तो कोई देख लेगा, इसलिए। तो इसलिए फिर मैं सोचती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें फिर मुझे लगता है कि यार मेरी जो जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे बहुत दूर दूर से जुड़े हैं उनके लिए मैं शेयर करूँ। कभी कभार ऐसे कि मैं अपना फेस मास्क वगैरह है, फेस पर क्या अप्लाई करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी कर रही हूँ, बट मैं शेयर नहीं करती हूँ। मुझे लग रहा है ये कमेंट करते नहीं हैं, फिर मैं इनको सारी चीज़ें शेयर कर दूँ। तो अभी मेरे दिल में ना थोड़ा वैसा हो गया है, लालच टाइप उस टाइप से। पहले नहीं था, पहले मैं कर देती, अब मुझे लगता है यार मैं क्यों बताऊँ मैं क्या करती हूँ, मैं क्यों बताऊँ, क्यों नहीं बताऊँ इन लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए। तो बस यही रीज़न था। आपको मेरी बात है बहुत सारे लोगों को बुरी लग जाएंगी, बट मैं क्या करूँ, मेरे दिल में होता है मैं बोल देती हूँ मेरे। और कभी कभार क्या होता है मैं बहुत रूडली बात करती हूँ। मैं कब करती हूँ रूडली बात, मैं आप लोगों से नहीं करती हूँ। मेरा क्या होता है कि मैं अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छी हूँ, मतलब जो मुझे बेवजह होता है ना पिंच करते हैं, उंगली करते हैं, उनसे फिर मैं जब उनका रिकमेंड का रिप्लाई करती हूँ, या मैं से बहुत सारे लोग हैं अजय वीडियो भी देख रहे होंगे, कुछ लोग बेवजह एक कोई राज करके हैं, बच्चे की आईडी है कोई, तो वो भी अपने उस पर अपलोड करते हैं, तो मैंने उसको अब तो हाइड कर दिया है। तो वो मुझे बार बार पिंच करके कमेंट करते हैं आप ऐसा वैसा फलाना ढमकाना। तो मैंने कि यार क्या प्रॉब्लम है, लोगों को समझ में नहीं आती, आपको पसंद आए देखो, मत नहीं पसंद आए मत देखो। तो बस इसलिए फिर मैं क्या करती हूँ कि फिर मुझे लगता है कि छोड़ो जान दो ऐसे ही करके। पर पता नहीं कुछ लोगों को होता है, मैं क्या करूँ, मैं उसमें से सीधी सादी नारी तो नहीं हूँ, आजकल के ज़माने में कोई भी सीधा नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को इतना मानती हूँ, जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं कितना प्योर सोल हूँ। मतलब मैं, मेरे अंदर से दिल है ना, अगर मेरे लिए कोई इतना करता है ना मैं उसके लिए इतना मतलब पूरा कर देती हूँ। लेकिन जब कोई मुझे हर्ट करता है रियल लाइफ में भी, तो मैं उससे दूर हो जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उससे लड़ाई करूँ या कुछ भी करूँ, मैं दूर हो जाती हूँ। और आजकल बहस करने का ज़माना ही नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं बहस करना है अपनी लाइफ में, मुझे खुशी चाहिए अपनी फैमिली के साथ। और सच बताऊँ कोई भी रिश्ता नहीं होता सही अपनी फैमिली के अलावा, मतलब कितना भी कर लो। और आपकी लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स हैं, और मेरी लाइफ में तो आप सारे लोग हो, तो मतलब मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। जो कुछ मुझे लगता है मैं हर्ट होती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और मेरे पति तो हैं ही, तो मैं उनसे भी शेयर कर देती हूँ। तो बस बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, बट आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखो। मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी 1 बाय 1 शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अभी कमेंट्स आए थे और मुझे फ़ोन भी आया था कि प्लीज़ शेयर करिए, हम लोग वेट करते हैं, और आप जब से बोल रही हो शेयर नहीं कर रही हो। मेरी व्यवस्था ना ऐसी हो गई है ग्वालियर आके, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, और मेरा मन भी नहीं लग रहा यूट्यूब पे, सच बताऊँ, इसलिए क्योंकि लड्डू को भी मुझे टाइम देना होता है, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बच्चा है, इसलिए भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा हो कि मैं कुछ भी नहीं शेयर कर पा रही हूँ, आप लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं हो पा रहा है, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी जल्दी से आपकी जो कमेंट्स हैं, आपको जो चाहते हैं, उन पर मैं खरी उतरूँ। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जवान मूवी किस किस ने देखी ये भी बताना, और जवान मूवी कौन कौन देखने जाना चाहता है वो भी बताना। अगर आप जाना चाहते हो तो ज़रूर देखना, मैं ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ दे रही हूँ कि बहुत अमेजिंग मूवी है, बहुत मस्त मूवी है, इमोशनल भी है, सब कुछ है उसमें, सब कुछ है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे ऐसी मूवी देखने के लिए मिली। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हटना, आ जाओ लड्डू, कहाँ जा रहे हो? एवरीवन गुड आफ्टरनून, दोपहर के 3:15 बज रहे हैं, और
मैं जा रही हूँ, ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ी देर से कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। चलो चलते हैं। लक्ष्य को हम छोड़ के आए क्योंकि लक्ष्य स्कूल से आया हुआ है, उसके लिए खाना पीना बना के सारा काम करके वो फिर से नहाया था कि स्कूल से। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है बारिश होगी। लड्डू की पानी की बोतल मैं छोड़ के आ गई। जल्दी से जाती हूँ, मिल के वापस आती हूँ। चलो चलते हैं। तो ये जा रही हैं अब अंजलि के यहाँ, और बारिश में सबके कपड़े गीले हुए हैं तो सूख रहे हैं, और ये जा रही हैं। बाय बाय बाय, चलो बाय, ठीक है, बाय लड्डू 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 बाय। ठीक है, फिर हम गुस्सा ही हो जाया करेंगे। दिल तोड़ के हंसती हूँ मेरा लड्डू। कैसे हैं आप? अंजलि, हेलो। साधना मैडम मुझे मेहंदी लगा रही है। दोस्तों मैंने बहुत टाइम से लगाई नहीं है, बट लगा रही हूँ। बट आई विल अच्छा ट्राई। लगाना चाहिए ना। पहले बहुत लगाती थी मैं। एक तो ये वाली कौन सी लगती है? मुझे पता चल जाएगा ना कि साधना मेहंदी लगा लेती है, तो जब भी जाऊंगी ना तो बस मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा नहीं जाऊंगी, सब मेहंदी लगा दो। तुम मेरे लगाओगी, मैं तुम्हारी। हाँ तुम लगाओ, नहीं पसंद आएगी। ये मैंने लगाई थी अंजलि, पीछे वाली दिखाओ जरा। अच्छा, नहीं लगाई। हाँ देख लो, एक बजे मेहंदी आर्टिस्ट का वो मिल जाना चाहिए फिर। क्या कितना झूठ बोलती है, मतलब झूठ बोला? तक ये भी नहीं कि एक वीडियो एक वीडियो बना दी, ये भी नहीं है घर पे। अरे भाई क्या वो ये समझ रहा है निपल अपना, देखो तो नहीं नहीं लेते, गंदा है वो। लड्डू। एवरीवन, मैं आ गई हूँ अंजलि के घर। अंजलि जा रही है वैष्णो देवी माँ के दरबार में दर्शन करने के लिए। क्यों अंजलि? हाँ, साधना ने मेहंदी लगाई है मुझे। अच्छी नहीं लगी? बहुत टाइम बाद लगाई है ना। नहीं अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लगी है। और देखो लड्डू को, देखो लड्डू क्या कर रहा है। लड्डू मौसी के घर आया है। तो अंजलि आज कितने बजे निकल रही हो तुम? 10:30 बजे हम लोग निकलेंगे। ये नहीं, 10:30 जल्दी निकल जाएंगे, हाँ बट ट्रेन 10:30 की है। हाँ। तो भैया और अंजलि जा रहे हैं और कोई नहीं जा रहा है, हम लोग भी नहीं जा रहे हैं। क्योंकि लड्डू की वजह से नहीं जा रहे, क्योंकि लड्डू यार अभी छोटा है, मुझसे मिलने आई है, बहुत इसलिए जल्दी मैं चलेंगे साथ में। हाँ तो इसलिए लड्डू छोटा है ना, हम इसलिए। जाए पहले देख के आए, ऐसा नहीं कि एक ही बार जा रहे फिर जाएंगे। नहीं मैं घूम के आ गई हूँ, मैं तो घूम के आई हूँ, मैं तो आई हूँ घूम के। अब जाऊँगी, जल्दी ही जाऊँगी, मैं घूम के तो आ गई। अब देखो माता रानी जब बुलाएंगी जब जाएंगे, है ना। अभी लड्डू की वजह से नहीं जा पा रहे हम, क्योंकि लड्डू बहुत छोटा है ना, इसलिए। तो मैंने सोचा कि चलो अंजलि से मिल के आते हैं। और ये अभी मुझे इनकी मीटिंग्स थी, छोड़ के चले गए, मुझे लेने के लिए आएंगे। चलो थोड़ा बैठते हैं, बातें करते हैं। क्यों? फिर मिलते हैं आपसे तैयार होने के बाद। तैयार होने के बाद? अब क्या तैयार होगी? तैयारी हो क्यों अभी जाने के लिए तैयार होंगी ना मैं। हाँ वो तो रात को होगी ना। हाँ तभी तो अभी ऐसी ही बैठी हुई हूँ। चलो फिर मिलते हैं। 6:15 बज चुके हैं और हमारे घर हो गया है कांड, यानी अंजलि के घर में आई हूँ। यहाँ पे लड्डू ने रिमोट गुम कर दिया एसी का, और इतने टाइम से हम देख रहे हैं, 15-20 मिनट से मिल ही नहीं रहा है। इसमें तो नहीं डाल दिया अंजलि, मुझे लग रहा है कवर्ड के इसमें। खोला था क्या इसको? मैंने तो नहीं खोला। बताओ लड्डू कहाँ है? बताओ रिमोट कहाँ है? देखना। कहाँ डाल दिया है? ऐसे नहीं, लगेज के नीचे देखती हूँ मैं यहाँ एक बार और। कौन सी इसके नीचे? नहीं इसके नीचे, यहीं से जा रहा है, ये देख तो रहा है यहाँ से। कहाँ है इसकी? लड्डू कहाँ है रिमोट? रिमोट मिल गया। रिमोट कहाँ रख दिया था? क्यों लड्डू बताया क्यों नहीं कहाँ रखा था रिमोट? भाई पूरा घर देख दिया यार, बेचारे कितना। यार इसे चैन तो लगी थी अंजलि, ये किसने डाल कैसे दिया? खुला था, मैंने कहा था ना खुला था ये। लड्डू इधर आओ। ए भगवान, पानी यार, भगवान जी का पानी। टिक नहीं रहा है ये बिल्कुल भी अंजलि और भैया के सामने तो बिल्कुल भी। चलो चलो सुंदर सी चाय, सुंदर सी अच्छी सी चाय पियेंगे? चाय। चाय बनाए। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे नहीं रहना। हाँ ऐसे नहीं रहना उसको। तो यहाँ पे चल रही हैं पंचायतें, ये मुझे लेने के लिए आए हुए हैं। चाय पी के हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। बढ़िया करने वाले हैं।
अंजलि तुम्हें इतना परेशान कर देगा ये। इसी में लग गई थी, साथ में सही कह रही हूँ। हाँ पता चलेगी ना तुम्हें। तब तो ये तुम्हारे यहाँ बेड पे बैठा रहता था, सिर पे आता था तब। अब A few moments later. एवरीवन, मैं आ गई हूँ घर पे और इतना मूड ऑफ हो गया है। 7:30 का समय हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेरा मूड ऑफ हो गया। ये मुझे लेने के लिए गए थे अंजलि के घर पे, और उससे पहले एक्चुअली ये मुझे छोड़ने गए थे, इनकी मीटिंग्स वगैरह, तो ये वापस आ गए थे। तो उसी बीच में क्या हुआ कि ये गया था लक्ष्य ट्यूशन पे। मैंने सोचा आज ट्यूशन नहीं जाएगा, डेली जाता है, तो चला गया वो ट्यूशन पे उसको लग गई बेंच से। एक्चुअली वो बहुत भारी बैग लेके जाता है, तो बैग रखा था उसने टेबल पे और टेबल से बैग नीचे गिर गया, और पता नहीं क्या ही हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेंच उठ के इसके पैर के, जो पैर का नाखून मैंने आपको दिखाया ना, उस पर गिर गई और इसको बहुत ज़्यादा ब्लड आया। इन्होंने टिटनेस का इंजेक्शन भी लगवा लिया है बोल रहे थे, बट इन्होंने मुझे फ़ोन पे नहीं बताया। मैंने इनसे बात करी थी कब आ रहे हो मुझे लेने, तो इन्होंने बताया नहीं कि लक्ष्य को लग गई है। तो लक्ष्य फिर थक के सो गया था, फिर ये लॉक लगा के मुझे लेने के लिए गए थे। अब इन्होंने मुझे बताया तो मुझे इतना टेंशन हो गया कि काश मैं नहीं जाती। मैं इनसे बोल रही थी मैं नहीं जाती तो अच्छा था। ये बोल रहे थे तुम्हारे जाने ना जाने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि घर पे थोड़ी लगी है उसको तो ट्यूशन पे लगी है। अब स्कूल में शूज पहन के कैसे जाएगा, स्लीपर पहन के जाना पड़ेगा। बड़ी टेंशन हो गई यार। उसको इंजेक्शन तो लगवा दिया है, बट ब्लड उसका बंद नहीं हो रहा। पता नहीं कैसी उसको वो करवा के लेके आए ड्रेसिंग। समझ, बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया मेरा, सच बता रही हूँ मैं, इतना मूड ऑफ हो गया मैं क्या बताऊँ। 7:30 का समय हो रहा है और लड्डू भी पता नहीं क्या कर रहा है। मैं इसकी बोतल भूल के चली गई थी, आते ही पानी पी रहा है। ये देखो, मैं गई थी अंजलि के घर और हमारे घर पे ये हो गए कांड। बेचारा सो रहा है। ये आज इतना दिन ख़राब है, मैं क्या बताऊँ। इसलिए मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मेरे जाने ना जाने से तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो अभी भी ब्लड निकल रहा है। इसको देख, कहाँ जा रहे हो, कहाँ, आ जाओ, चलो ता, आ जाओ ता, आएगा। सो रहा है। देखो कितना लग गई है इसको, बहुत पेन हो रहा है इसको। मेरा बच्चा, बेटा भैया को टाटा हो गई, बेटा भैया को टाटा हो गई। ला मुझे तो भैया का ही, भैया का ही, भैया का ही। ले लो बोतल, पानी पी लो, पी लो पानी, पानी पी लो। Thank you. I'm dropping off. Okay. पी लो पानी। उफ, फिर हाँ पी लो, पी लो। गर्मी से क्यों लग रही है? कितना प्यार करता है भैया से, कितना प्यार करता है लड्डू। भैया को ताता हो गई बेटा, बेटा ताता हो गई भैया को। ये दोबारा से ले जा रहे हैं डॉक्टर के पास, उसमें से बहुत ब्लड निकल रहा है। बेबी सुनो, इंजेक्शन उसने लगा दिया, बेटा आराम से जाइयो है। और बारिश का मौसम है, पकड़ ना जाए, उससे बोल देना उसको ट्यूब वगैरह देना है तो दे दे। बेटा टी शर्ट नीचे कर लो, टी शर्ट पेट दिख रहा है। आराम से जाना चप्पल पहन के बेटा, ठीक है। ये लड्डू भी सो गया, टेंशन हो गई यार। आराम से। लक्ष्य क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। ऐसे मत चलो, वजन पड़ेगा। एड़ी को रख के चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह का समय, चाय पानी हो गया है। गुड मॉर्निंग लड्डू। और आज हमने लक्ष्य को स्कूल नहीं भेजा है, क्योंकि उसके पैर में देख सकते हो आप, बारिश का मौसम में अगर पक जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। पापा कुछ बोलना ही नहीं सीख रहा यार ये। सब बोलता है, बस पापा से बोलता है। अच्छा, पापा रखते भी हैं उसको? अरे अलग सोते हैं पापा उससे दूर, जिससे नींद पूरी हो जाए। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सो गया तो सो गया। जिसको फर्क पड़ रहा है वो उस पर डाल के बोल। वो सो गया नहीं, वो सोता नहीं है ना, तुम्हें पता नहीं है ना, पूरी रात मुझे परेशान करता है। तो भी हुआ ही करेगा।
हाँ, तो फिर जी काय के लिए कह रहे हो? कब वो किया तुम्हें परेशान? परेशान करता है, तुम मुझे परेशान करती मैंने कब किया तुमको? सोए हुए को फोन लगाया। मैंने इसलिए लगाया कि लक्ष्य को कौन सी दवाई देनी है। और दवाई 28 थी नहीं, 2 पुड़िया थी। 2 थी तो मैंने कि दोनों में से अलग अलग है क्या, मैं इसलिए नहीं दे रही, मुझे क्या पता। मैं इसको बता तो गया था, अब उल्टी सीधी दे देती और दिक्कत हो जाती, फिर डांटते मुझे। पूरा ही सही हो जाता। अच्छा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बना रही हूँ मैं कढ़ी चावल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो बस अभी इसमें पकौड़ी ऐड करूँगी, थोड़ी सी, ज़्यादा पकौड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती, इनका फास्ट है। ये पानी गर्म हो रहा है क्योंकि इसकी बोतल साफ़ करनी है। और ये मैं छोटी वाली कढ़ाई ले ली है तड़का के लिए, क्योंकि मुझे बिना तड़के की कढ़ी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और ये मैंने बना लिए हैं राइस, और बाद में इनको जीरा राइस बनाऊंगी। तो चलो, इनको बस सारा काम हो गया। उसके बाद लड्डू को भी मैंने खाना खिला दिया है। और 2 पैकेट की ही कढ़ी बनाई है, यानी कि 1 केजी मैंने छाछ मंगाई थी अपने लिए। तो ये तो शाम को तो कढ़ी अच्छी नहीं लगती, मतलब शाम को ये नहीं खाते, बोलते हैं गला ख़राब हो जाएगा, बारिश का मौसम है। तो चलो पहले हम बना लेते, तड़का वगैरह लगा लेते हैं। और आज मौसम फिर भी ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अरे गिर जाएगा ना, इतना प्यार करता है भैया से। यहाँ सो जाओ, अपनी तकिया पे सो, यहाँ सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, यहाँ सो जाओ, बस ये सो जाओ, ठीक है, सो जाओ।